हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछ ले जाते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। पहला दिन जो जून का पड़ता है 1 जून, इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस। इसका जो थीम था इस बार वो था डेयरी नेट ज़ीरो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वर्ल्ड मिल्क डे है। नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। और वी कुरियन जो हैं वो भारत के फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन माने जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो श्वेत क्रांति है यानी वाइट रेवोल्यूशन, ये दूध के क्षेत्र में ही की गई क्रांति है, तो इसलिए वी कुरियन का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वैसे तो जून के महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन कोई ना कोई लगभग डेज़ पढ़ते रहते हैं, तो इतने सारे डेज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, जिस डे पर भी इम्पोर्टेंट मार्क लगा है वो आपको बस अच्छे से लर्न करने हैं, और जिस पे नहीं है मार्क उसको आप बस एक बार देख सकते हैं, ताकि अगर आ भी जाए तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डे है जो 2 जून है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे यानी तेलंगाना गठन दिवस। ये भारत का 28वां राज्य था और जो कि बना था 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब बनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। अगला है 3 जून। 3 जून को हम मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लें तो ठीक है। अगला है 4 जून। 4 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन, यानी ये इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं जो बच्चे होते हैं वो अग्रेशन का शिकार जो होते हैं उनके लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं 4 जून को। नेक्स्ट है 5 जून। 5 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे पड़ता है, ये है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस बार का स्लोगन क्या था? स्लोगन था इस बार का ओनली वन अर्थ। और फोकस क्या था? फोकस था लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। ये आपको दोनों याद करने हैं। स्लोगन देखिए, इसमें थीम उन्होंने कुछ नहीं रखा है ना, थीम की बजाय उन्होंने स्लोगन और फोकस रख दिया। तो अगर थीम में ये चीज़ आए तो ये टिक कर देंगे और ये चीज़ आए तो ये टिक कर देंगे, दोनों चीज़ नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखें कि ओनली वन अर्थ था स्लोगन और फोकस था लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। और ये होस्ट करा गया था किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट है 6 जून। 6 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे। सेकेंड हम मनाते हैं UN रशियन डे। थर्ड हम सेलिब्रेट करते हैं 25th बिम्स्टेक डे। तो आपको पता है कि ये उतने इम्पोर्टेंट डेज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जो बिम्स्टेक डे है वो जो बिम्स्टेक ग्रुप है ये फॉर्म हुआ था 6 जून 1997 को। और इस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप एक बार देख सकते हैं। अगला आते हैं 7 जून। 7 जून को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इस बार इसका थीम था सेफर फूड बेटर हेल्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखें। अगला आते हैं 8 जून को। 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और दूसरा हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। तो विश्व महासागर दिवस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि आपको पता होगा कि सी लेवल राइज हो रहा है तो इसलिए ये काफ़ी कंसर्न का टॉपिक भी बना हुआ है। तो इस बार इसका थीम था द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। तो आप ज़रूर याद रखें वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाते हैं? 8 जून को। और थीम है इस बार का द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं 9 जून। 9 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे यानी विश्व प्रत्यायन दिवस। इसका थीम था इस बार एक्रीडिएशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इन्वायरमेंट। अगला हम देखते हैं 12 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस।
आपको पता होगा कि दुनिया भर में चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है और इसी को के जागरूकता फैलाने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जो इसका थीम था वो था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखें। 12 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगला आते हैं 13 जून। 13 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अब ये एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं रंगहीनता, यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें रंग जो कलर होते हैं वो अच्छे से नहीं दिखते हैं, और इस बार थीम था उसका यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से ज़रूर देखें। अगला आते हैं 14 जून। 14 जून को पड़ता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी विश्व रक्तदान दिवस। इस बार का थीम था डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेटरी सॉरी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। ये होस्ट करा था मैक्सिको ने। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखें। अगला आता है 15 जून। 15 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड विंड डे, यानी विश्व पवन दिवस। और अगला हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। मतलब कि आपको पता होगा कि दुनिया भर में जो बुजुर्ग लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो थीम था इस बार वो क्या था? कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़। तो ये 15 दिन के आपके डेज हो गए हैं। इसमें से हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं, सबको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम ना भूलें और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। तो 1 जून को क्या था? वर्ल्ड मिल्क डे, और इस बार उसकी थीम थी डेयरी नेट ज़ीरो। 2 जून को था तेलंगाना फाउंडेशन डे। फिर हम देखते हैं 5 जून को था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और उसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ, और फोकस था लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। फिर हम आते हैं 7 जून को। 7 जून को था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और इसका थीम था सेफ फूड बेटर हेल्थ। फिर आते हैं 8 जून को था वर्ल्ड ओशियन डे और इसका थीम था द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। फिर उसके बाद से 12 जून को पड़ता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इसका थीम था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। फिर हम आते हैं 13 जून। 13 जून को पड़ता है वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और इसका थीम था यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। फिर 14 जून को था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और इसका थीम था डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स, और होस्ट करा था इसको मैक्सिको ने। और यही थे इम्पॉर्टेंट डेज। फिर आते हैं 16 जून को। 16 जून को पड़ा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। इसका जो थीम था वो था रेमिटेंसेस रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। 17 जून को पड़ता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी तक उतना क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो समस्या है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और जो मरुस्थलीकरण जो हो रहा है उसका रोकथाम के लिए ये डे सेलिब्रेट यानी मनाया जाता है। जो थीम है इस बार का वो है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, और जो ग्लोबल इवेंट था वो कहाँ हुआ था? मैड्रिड स्पेन में हुआ था। तो ज़रूर ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून। अगला पड़ता है 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे। फिर इसी दिन पड़ता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, और इसी दिन पड़ता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। तो इसको भी आप ध्यान रखें। 19 जून को पड़ता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा पड़ता है वर्ल्ड सिकल सेल डे। सिकल सेल एक रोग होता है और इसको भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं 19 जून को। 20 जून को पड़ता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस। ट्वेंटी वन जून को पड़ता है वर्ल्ड
हाइड्रोग्राफी डे यानी विश्व जल सर्वेक्षण दिवस, और इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे यानी विश्व संगीत दिवस, और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट तो नहीं पूछेंगे क्योंकि डेट तो इजी में आ जाएगा, और ये काफ़ी इजी भी है कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार? थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला है 23 जून को पड़ता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। फिर इसी दिन पड़ता है इंटरनेशनल विडोज़ डे, और इसी दिन पड़ता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और ओलंपिक डे का जो थीम था वो क्या था? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अगला देखते हैं 25 जून को पड़ता है डे ऑफ सी फेयरर यानी नाविक दिवस, और इस बार इसका थीम था योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। अगला है 26 जून को पड़ता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर यानी अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दूसरा पड़ता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसका जो थीम था वो था एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अगला है 27 जून, इस दिन पड़ता है इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे यानी इंटरनेशनल एमएसएमई डे, और इसका जो थीम था वो था अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एमएसएमई एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या हुई? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 29 जून को पड़ता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, और फिर इसी दिन पड़ता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इंटरनेशनल नहीं, नेशनल यानी हमारे देश का स्टैटिस्टिक्स डे, और ये किन के ऑनर में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र के ऑनर में। ये फ़ोटो आप इनकी देख सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगला है 30 जून जो कि आखिरी डे है, और ये इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी, और दूसरा हम बनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। तो ये थे 30 दिन के सभी डेज, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, वो आप ज़रूर देखें। 15 तक तो हमने देख लिए थे, अभी फिर से देख लेते हैं। 17 जून को पड़ता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसका थीम था राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, और ये कहाँ हुआ? मैड्रिड स्पेन में इवेंट हुआ था। फिर अगला इम्पॉर्टेंट जो है वो है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, और इसका जो थीम था वो था योगा फॉर ह्यूमैनिटी का। इसके बाद से जो आपका इम्पॉर्टेंट डे है वो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और ये किसके ऑनर में मनाया जाता है? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र के ऑनर में। तो ये थे सभी इम्पॉर्टेंट डेज, और इन सब को आप पढ़ के ज़रूर जाएं किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका जुलाई में पड़ता है, अगस्त, सितंबर, कहीं भी पड़ता है, आप ज़रूर एक बार देख करके जाएं। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।